हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आज मैं जो ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है। इसमें दिखाया जाता है कि एक एलियन अर्थ पर आता है रिसर्च करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो अर्थ पे ही छूट जाता है। अर्थ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो लड़की की डेड हो जाती है और कई सालों बाद उसे वही लड़की मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सच में वो लड़की वही है जिससे एलियन प्यार करता था। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चैंग सोंग को दिखाया जाता है जिसके पास उसके हेडलाइट के कांच के टुकड़े रहते हैं। उसे लगता है कि उस वक्त वहाँ पर डोमिजोन था। वो उससे पूछना चाहती थी। डोमिजोन आता है तो लियो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या कुछ सालों पहले तुमने चैंग सोंग की हेल्प की थी। लेकिन डोमिजोन साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैंने किसी की हेल्प नहीं की थी, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, मैं तो चैंग सोंग को बस कुछ ही दिनों से जान रहा हूँ। चैंग सोंग आती है डोमिजोन से पूछने के लिए कि क्या तुम मुझे बता सकते हो उस वक्त तुम वहाँ पर थे कि नहीं थे। लेकिन डोमिजोन मना करता है तो चैंग सोंग उसे उसके हेडलाइट्स के टुकड़े दिखाती है और बोलती है ये मेरी हेडलाइट्स के टुकड़े हैं और इस पर तुम्हारा खून भी लगा हुआ है। जिस पर डोमिजोन बोलता है कि यहाँ की सारी गाड़ियों की हेडलाइट्स कांच के टुकड़े होते हैं। तभी चैंग सोंग उसके जख्मों को देखती है, लेकिन वो ठीक हो चुका था। चैंग सोंग बोलती है कि तुम्हारा जख्म इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया। जिस पर डोमिजोन बोलता है कि तुम्हें देर हो रही है, लियो तुम्हारा वेट कर रहा है। लियो लेकर चैंग सोंग को जाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग सोंग मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पर रहूंगी। चैंग सोंग अपने फ्रेंड से पूछती है क्या कभी तुम्हें प्यार हुआ है, जिस पर वो डोमिजोन के बारे में सोचती है क्योंकि उसे मालूम नहीं रहता है कि चैंग सोंग जिससे प्यार करती है वो डोमिजोन है। वो बोलती है हाँ, मैंने लाइफ में एक लड़के को पसंद किया है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, उम्मीद करती हूँ दोबारा मुझे फील मिले। इधर लियो चैंग सोंग के घर में कैमरा फिट करवाता है और उसका थंबनेल पासवर्ड भी रखवाता है ताकि कोई उसके घर में उसकी इजाज़त के बगैर ना आने पाए। इधर दिखाया जाता है डोमिजोन अपने फ्रेंड से बताता है कि चैंग सोंग की जान को ख़तरा है, मैं उसे महफूज रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जो बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा। जिस पर उसका फ्रेंड से बोलता है कि तुम भूलो मत, तुम एक एलियन हो, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। इधर सीन दिखाया जाता है पुलिस योरा के घर पर आई हुई रहती है। वो योरा की सिस्टर से पूछना चाहती थी कि योरा का किसी से अफेयर है, लेकिन योरा की सिस्टर नहीं बताती है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि योरा प्रेग्नेंट थी। क्या तुम्हें ये बात मालूम है, जिससे उसकी बहन को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और वो बोलती है अब तुम मीडिया में भी इस बात को उछालोगे, कम से कम मेरी बहन को अब तो बख्श दो, वो मर चुकी है। जिस पर पुलिस बोलती है कि तुम अगर हमारी हेल्प करोगी तो हम उसके मुजरिम को पकड़ पाएंगे, लेकिन वो नहीं बताती है। लियो चैंग सोंग से बात करता रहता है, तभी उसका भाई ओपा आ जाता है। वो लियो को भड़काता है चैंग सोंग और डोमिजोन के खिलाफ, लेकिन लियो एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, वो अपने भाई के बातों में नहीं आता है। लेकिन उसका भाई बोलता है मुझे कुछ अलग लग रहा है, तुम डोमिजोन को चैंग सोंग से दूर रखो, अदरवाइज़ तुम चैंग सोंग को खो दोगे। इस बात पे लियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे भाई को ये सब कैसे पता चला। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोमिजोन को पेन ड्राइव मिल जाती है जिसमें ईवा और ओपा की बातें रहती है। तो डोमिजोन सुनता है तो जिसमें उसे पता चलता है कि योरा ओपा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। डोमिजोन के पास ये सबूत काफ़ी रहता है जिससे वो चैंग सोंग को बेगुनाह साबित कर ले। वो सोचता है ठीक है, मैं इसे पुलिस स्टेशन में दे दूंगा। इधर दिखाया जाता है चैंग सोंग को एक कॉल आता है, उसे लगता है कि वो डोमिजोन का है, बट बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो बैंक मैनेजर का है। वो चैंग सोंग से मिलना चाहते थे। नेक्स्ट डे चैंग सोंग बैंक मैनेजर के पास जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दिया गया है क्योंकि उसके अकाउंट में अब बैलेंस नहीं रह गए। चैंग सोंग बोलती है मैं तुम्हारी बहुत पुरानी अकाउंट होल्डर हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मुझे लोन भी तो दे सकते हो। जिस पर बैंक मैनेजर बोलता है कि तुमने बहुत ही लोन ले लिया है, अब हम लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन लोन को तुमने अभी पे नहीं किया है। चैंग सोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो सोचती है कि मैं अपनी कार को सेल कर दूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन वो उसकी फेवरेट कार रहती है, वो उसे सेल करना नहीं चाहती है। तो वो घर आती है और घर पे देखती है कि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए रहते हैं, न्यू बैग, शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स, डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ। तो वो सोचती है कि मैं इन्हें ही सेल करके कुछ पैसे ले लूँ। तो वो फटाफट सारे लेकर जाती है सेल करने के लिए, बट चैंग सोंग से वो कोई भी ख़रीदता नहीं है। चैंग सोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बोलती है मैं अब क्या करूं। फिर उसके बाद वो सीधा घर आती है और वो सोचती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हूं, तो क्यों ना मैं इन सबको
अब खुद से ही सेल करूं, तो वो फटाफट से उन सब की फ़ोटोज़ खींच के इंटरनेट पे डाल देती है और कॉन्टैक्ट नंबर में वो टॉमी जॉन का कॉन्टैक्ट नंबर देती है, जिसकी वजह से लोग उसके फ़ोन पर मैसेज करते हैं कि क्या हमें इस पे डिस्काउंट मिल सकता है या इसकी रेट कम हो सकती है। टॉमी जॉन इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे ऐसी चीज़ें क्यों आ रही है। वो चैंग सॉन्ग के पास फ़ोन करता है, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है, जिस पर चैंग सॉन्ग बताती है कि हाँ, क्योंकि लोग तो मुझसे ख़रीदने से ही नहीं रहे, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। और याद रखना, किसी को भी डिस्काउंट मत देना। मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहती हूँ किसी को भी अपनी चीज़ों के मामले में, क्योंकि मैंने बहुत ही प्यार से ख़रीदा है और बहुत ही महंगा था, इसलिए मैं उसे उन्हीं रेट में बेचूंगी जिन रेट में मैंने सेल किया है। उसके बाद वो टॉमी जॉन से बोलती है कि मुझे कल जाना है, क्या तुम मेरे मैनेजर हो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास हिम्मत नहीं रह गई है। ये देखो मैंने नेल करवाया है लेपर्ड का, ताकि मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आए, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। उसके कहने पर टॉमी जॉन रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे वो उसका मैनेजर बन के और लॉयर बन के दोनों जाते हैं प्रोड्यूसर के पास, जिसने उससे फ़िल्म साइन करवाया था और उससे बहुत सारे पैसे ले लिए थे इस बेस पे कि तुमने क्राइम किया है। तो टॉमी जॉन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर चैंग सॉन्ग पर कुछ भी होता है तो तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे। चैंग सॉन्ग बोलती है, ये पॉइंट कहाँ था, मैंने तो पढ़ा नहीं। टॉमी जॉन बोलता है, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। अगर तुमने चैंग सॉन्ग को परेशान किया तो वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर सकती है और तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद चैंग सॉन्ग वहाँ से जाती है, उसे सिमी मिलती है। सिमी कुछ टाइम उन लोग के साथ गुजारना चाहती थी, तो वो चैंग सॉन्ग से बोलती है कि थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ चाय पी सकती हो। चैंग सॉन्ग तो मना कर देती है, लेकिन टॉमी जॉन बोलता है, ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ चाय पियेंगे। चैंग सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि सिमी ने उसकी बहुत इंसल्ट की थी। उसके बाद जब चैंग सॉन्ग घर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई तो पहले से आकर बैठा हुआ रहता है, वो चैंग सॉन्ग के लिए खाना लेकर आया हुआ रहता है। तो वो बोलती है कि तुम मेरा एक काम करो, ये खाना ले जाकर टॉमी जॉन को दे दो। वो तो लेके जाके दे देता है, लेकिन चैंग सॉन्ग को तसल्ली नहीं रहती है। वो खुद ही जाती है टॉमी जॉन से पूछने के लिए क्या खाना दिया गया है, जिस पर टॉमी जॉन बोलता है, हाँ मैंने खा भी लिया है। तो चैंग सॉन्ग बोलती है, खा लिया है तो फिर ठीक है, मेरा डब्बा मुझे रिटर्न कर दो क्योंकि मुझे मेरी मॉम को देना है। चैंग सॉन्ग यहाँ पर टॉमी जॉन से मिलने के लिए आई हुई रहती है। उसे कुछ बहाना नहीं मिलता है तो वो टिफ़िन का बहाना देकर आई हुई रहती है टॉमी जॉन से मिलने के लिए। लियो किसी काम से अपने भाई से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर उसके भाई की कॉल बजती रहती है। वो कॉल उठाता है, उस पर एक लड़की रहती है जो उससे हेल्प मांगती है कि मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ओपा। वो बात करने वाला रहता है, तभी उसका भाई आ जाता है और उससे फ़ोन छीन लेता है। लियो बोलता है, किसी लड़की का कॉल था, वो आपसे हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि वो पागल नहीं है, जिस पर उसका भाई बहाने बनाता है और बोलता है, नहीं वो सच में एक पागल लड़की है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है सिमी के भाई को, जो कि टॉमी जॉन से मिलने के लिए आता है। तभी कोई उसे पीछे से मार कर बेहोश कर देता है और उसके पास एक महंगी सी पेन को छोड़ देता है। टॉमी जॉन को जब यह बात पता चलती है तो वो फ़ौरन जाता है, देखता है सिमी का भाई बेहोश रहता है। वो समझ जाता है कि ये काम किसने किया है। उस प्लेस पर ओपा भी रहता है, तो टॉमी जॉन ओपा का पीछा करता है कि वो जा कहाँ रहा है। इधर चैंग सॉन्ग टॉमी जॉन के घर जाने के लिए बेताब रहती है। वो कोई बहाना सोचती है टॉमी जॉन के घर जाने के लिए। वो टॉमी जॉन के घर जाती है, बट टॉमी जॉन तो रहता नहीं है, तो उसके सीक्रेट वाली प्लेस पर आती है। वहाँ पे भी टॉमी जॉन नहीं मिलता है। इधर टॉमी जॉन और ओपा को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, पेन ड्राइव तुम्हारे पास है। टॉमी जॉन निकाल कर देता है कि तुम इस पेन ड्राइव की बात कर रहे हो जिसमें तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तो ओपा उसे मारने की धमकी देता है और बोलता है, तुम मुझे जानते नहीं हो। जिस पर टॉमी जॉन बोलता है, तुम मुझे सही तरीके से नहीं जानते हो। ओपा फायर करता है, लेकिन टॉमी जॉन वहाँ से अपनी पावर का यूज़ करते हुए चला जाता है और उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। इधर चैंग सॉन्ग को मालूम पड़ता है कि टॉमी जॉन के घर में तो कोई पहले से छुपा हुआ रहता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में रहती है, फटाफट दौड़कर अपने कमरे में आती है और अपने भाई को बोलती है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। इधर टॉमी जॉन को दिखाया जाता है, ओपा बेहोश होने से पहले टॉमी जॉन को एक सुई चुभो देता है जिसमें जहरीली चीज़ें रहती है। चैंग सॉन्ग उसे कॉल करती है तो टॉमी जॉन फटाफट अपनी पावर का यूज़ करके एक ही मिनट में वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे सुई चुभने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो बेहोश हो जाता है। चैंग सॉन्ग अपने भाई की हेल्प से उसे लेकर आती है, अपने बेड पे लिटाती है, जिस पे उसका भाई बहुत गुस्सा करता है कि तुम तो कभी किसी के लिए ऐसा नहीं थी, तो फिर इसके लिए क्यों। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग सॉन्ग उसके लिए डिनर तैयार करती है और बोलती है कि मैं जाकर उसे जगाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है अब उसकी तबीयत ठीक हो गई होगी, रात में मैंने उसको मेडिसिन जो दिया था। वो आती है टॉमी जॉन को जगाने के लिए। टॉमी जॉन की तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन वो चैंग सॉन्ग के कमरे में रहता है, इसलिए वो फटाफट उठता है और सोचता है कि नहीं, मुझे मेरे घर जाना चाहिए। चैंग सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम यहीं पर ही रुक सकते हो। इधर दिखाया जाता है सिमी आती है टॉमी जॉन से मिलने के लिए, क्योंकि उसके भाई ने बताया था कि मैं टॉमी जॉन से मिलने के लिए गया था जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था।
वो पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या बात थी, तुम मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते थे। डोमिजोन बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी थी तुम्हारे भाई से। इधर चैंग सोंग को दिखाया जाता है, उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं अफेयर शफेयर तो नहीं चल रहा है। तो वो उन लोग की बातें सुनने की कोशिश करती है, जिस पे सिमी मुस्कुरा कर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो हमेशा गलतफहमी में रहती हो। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि डोमिजोन कहीं बाहर जाता है तो चैंग सोंग भी उसके पीछे जाती है और बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ में जाना है लॉन्ग ड्राइव पर। डोमिजोन उसे लेने के लिए एग्री हो जाता है और दोनों जाते हैं। वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी कि डोमिजोन उसे कहाँ लेकर जा रहा है, एक बर्फीली जगह पर लेकर जाता है। चैंग सोंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो तो एकदम बच्चों की तरह बर्फ़ से खेलने लगती है, उस पर लेटने लगती है। डोमिजोन देखकर खुश हो जाता है कि चलो इसे खुशी तो मिली कुछ टाइम के लिए, इसका स्ट्रेस कम तो हो गया। उसके बाद चैंग सोंग डोमिजोन के पास आती है और उसे अपना लव कन्फेस करती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई डोंट नो ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मुझे बस इस वक्त इतना मालूम है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर डोमिजोन उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि डोमिजोन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से चैंग सोंग पर कोई मुसीबत आए।